स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो का चर्चा खूब हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये वीडियो भारत के एक बड़े आईटी कैंपस के बाहर की है और यहाँ पर अमेरिकन सेना क्यों उतरी है। जानेंगे क्या है सच और क्या हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है कि पहली बार इस तरीके से सेना उतरी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और भारत का रिश्ता अभी अगर आप सोचेंगे ना तो एक अबुझ पहेली की तरह है। अभी तो पूरी दुनिया का ही जियोपॉलिटिकल ऑर्डर तहस नहस हो चुका है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या कहती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री अफसरों ने भारतीय मीडिया के रिपोर्ट को डिसमिस किया, जिसमें भारतीय मीडिया में कुछ खबरें छपी थी और खबरों में ये कहा गया था कि व्हाट्सएप से अब पाकिस्तानी सेना वी चैट पर, जो कि चाइनीज एप्लीकेशन है, उस पर शिफ्ट कर गई है। जबकि कुछ मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, अब ये लोग चाइना के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ये सोचकर बैठा है कि ये समय हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है और ये एक ऐसा समय है जहां चाइना हमारा दोस्त है, वहीं अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। और ऐसा मौका बहुत कम बार आता है जब दोनों ही शक्तियां आपके साथ खड़ी हो। हमें क्या चाहिए? भारत के ऊपर दबाव बनाना। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत मुनीर अकरम, इनका कहना है, स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख रहे हैं। यहाँ एक शो के दौरान इन्होंने कहा कि हम इस वक्त मजबूत स्थिति में हैं और इस मजबूत स्थिति का हमें फायदा उठाना चाहिए, भारत के ऊपर हमें दबाव बनाना चाहिए। तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उसकी तरफ है। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान का एक पूरा ग्रुप भी पहुंचा था अमेरिका और वहां पर इन्होंने टीटीपी को लेकर, बीएलए को लेकर अपनी बात रखी, जिसके बाद उनकी तरफ से भी सांत्वना दिया गया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हाँ जी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अब जमीनी हकीकत अगर आप देखें तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अमेरिका उसकी तरफ खड़ा है, चाइना ये सोच रहा है कि वो अपने गेम में सफल हो रहा है। वहीं अगर भारत और इजराइल की बात करें, जो कि अमेरिका का एक बहुत ही बढ़िया वाला सहयोगी है, तो भारत के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि भारत ने करीब 2000 से ज्यादा बार हथियार भेजा है इजराइल को। वहीं नेतन्याहू की बात करें तो नेतन्याहू का कहना है कि हमारे महान दोस्तों में से एक हैं पीएम मोदी और हम भारत के रिश्ते पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी इजराइल के साथ भारत की दोस्ती एक लंबी दोस्ती की तरफ जा रही है। वहीं ईरान की बात करें तो भारत ईरान के साथ भी चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत कर रहा है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे में इजराइल के खिलाफ खड़ा है। ये भी चीज देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ आपको देखकर ही लग रहा है कि परिस्थितियाँ ऐसी है कि सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे साथ दुश्मनी है तो मेरी दोस्ती नहीं हो सकती है। तुम भी मेरे दोस्त हो, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। खास करके डिफेंस के मामले में भी देखा जा रहा है कि एक रणनीतिक स्वायत्ता है। हम किसी को भी सामान बेच सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। जैसे अगर देखें अभी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये डेनमार्क के साथ डील कर रही है और डेनमार्क के ऑर्डर ले रही है, जबकि अभी डेनमार्क का तनातनी यूएस के साथ हो गया था। ग्रीनलैंड को विवाद जब बढ़ा तो डेनमार्क ने कई तरह के शब्दों को कहना शुरू कर दिया, लेकिन ऑर्डर भारत इनसे भी ले रहा है। अब कल को अगर यूएस कहने लगे कि भाई तुमने क्यों ऑर्डर लिया, तो यहाँ इस तरीके की रणनीति चल रही है कि भारत अपने आप को देख रहा है, अपने हितों को देख रहा है, अपने फायदे को देख रहा है कि हमारा फायदा क्या हो सकता है और हमें किस दिशा की तरफ जाना है। भारत अपनी सुरक्षा को भी देख रहा है। चाइना, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हैं भारत के और उनके खिलाफ भारत को कई बार हथियारों की जरूरत होगी। हर हथियार को तो भारत खुद नहीं बना सकता। अभी भारत ने 2715 लॉजिस्टिक ड्रोन का ऑर्डर दिया है, जो कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर सप्लाई चेन का काम करेंगे। लेकिन सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं, हथियारों के रूप में भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जहाँ इजराइल भारत की सबसे बड़ी मदद कर सकता है। एक ऐसा
ऐसा पॉलिटिकल वर्ल्ड बन चुका है जहां अगर लगता है कि ये दुश्मन है फिर भी इससे फायदा है तो वहां पर डील की जा रही है और उस तरीके से बढ़ा जा रहा है। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर ने कहा था, स्क्रीन पर आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, कि भारत हमारा एक रणनीतिक पार्टनर है। भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस ये हमारी रणनीतिक चाप बन चुके हैं और हमें उसी तरीके से साथ में लेकर आगे बढ़ना है। भारत हिंद महासागर की एक प्रमुख शक्ति है, तेजी से उभरती हुई रक्षा मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है और दुनिया के बढ़ते हुए इकोनॉमी में से एक है। तो ऐसे में हम भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। खैर, अब ये तो रही बात कि इस वक्त जिस तरह की दुनिया चल रही है वो आपके सामने निकल कर आ रहा है। बहुत सारे लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि भारत में अमेरिकी सेना क्यों उतरी है। स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं ये पुणे से है। पुणे के हिंजवाड़ी में इन्फोसिस का फेज 2 कैंपस में एक बड़ा एंटी टेरर मॉक ड्रिल किया गया और सबसे बड़ी बात क्या है, इस अभ्यास में भारत की एनएसजी और अमेरिकी सेना, इसके अलावे वहां की लोकल पुलिस और कई स्थानीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने भाग लिया। अब ये एक मॉक ड्रिल था। मॉक ड्रिल में हुआ क्या, आईटी पार्क पर काल्पनिक आतंकी हमले का अभ्यास किया गया। कर्मचारियों के बंधक बनाए जाने की स्थिति को देखा गया। एनएसजी कमांडो द्वारा भवन में प्रवेश कर आतंकियों को निष्क्रिय किया गया। घायलों को सुरक्षित निकालना, चिकित्सा सहायता देना, बम ढूंढना, निष्क्रियकरण करना। तो यहाँ पर इस डील में कौन कौन शामिल हुए थे इस ड्रिल में, तो एनएसजी कमांडो, यूएस आर्मी के सैनिक, इसके अलावे लोकल पुलिस, एंटी टेररिज्म सेल, क्विक रिस्पॉन्स टीम, बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल टीम, क्राइम ब्रांच, ये सब थे। ये कोई संयुक्त सैन्य अभियान नहीं था बल्कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहा सुरक्षा सहयोग और ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। अमेरिकी सैनिक भारत में ट्रेनिंग और सहयोग कार्यक्रम के दौरान इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए ताकि इस तरीके से आतंकवाद से निपटा जा सके और जो हाई वैल्यू कॉरपोरेट परिसर हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। इन्फोसिस कैंपस को ही क्यों चुना गया? आईटी पार्क भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब में से एक है जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं। ऐसी जगहों को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। यदि कभी आतंकी हमला या बंधक संकट जैसी घटना हो तो अलग अलग एजेंसियों के बीच किस तरीके से समन्वय बनेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी था और इसका बहुत ही ज्यादा रणनीतिक महत्व भी है। अब सवाल यह आता है कि क्या पहले कभी इस तरीके से हुआ है? युद्ध अभ्यास तो भारत और अमेरिका के बीच खूब होते हैं। वज्र प्रहार की बात हो, इसके अलावे और भी कई तरह की बातें हो, वज्र प्रहार की बात हो या फिर इसके अलावे टाइगर ट्रायम्फ की बात हो, कॉप इंडिया की बात हो, तो भारत इस तरीके से एक्सरसाइज करता है, लेकिन कभी इस तरीके से खास तौर पर किसी कैंपस को लेकर ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये एक रणनीतिक संकेत है कि भारत अपने आईटी पार्क, डेटा सेंटर, एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, बंदरगाह, इन सब की सुरक्षा के लिए तैयार करेगा अपने आप को। खैर, अब इसके पीछे और कौन सी बातें हैं वो आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।